हेलो। हेलो बॉय। मुझे मिस कर रहे हो? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास मैं नास्तिया के लिए परेशान हूँ। मैं यहाँ बात करने आई हूँ। उसने शादी कर ली है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हारे भाई को इतना जानने का हक नहीं था? पहली बात तो ये है कि मुझे पता था तुम कैसे रिएक्ट करोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है। तो इतनी सी मुलाकातों में तुमने शादी का फैसला भी कर लिया? बोलो। हम दोबारा भी मिले थे 1 महीने पहले। वो एक एक्सीडेंट था। मैं एक फोटो शो में गई थी और वो भी वहीं पर था। वो फोटो देख रहा था और अचानक उसकी नज़र एक फोटो पर रुक गई जिसमें एक काला कुत्ता बीमार हालत में एक बाउल में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में उसकी फीलिंग्स दिख रही थी। तभी से मैं समझ गई कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उसके अंदर बहुत सारा प्यार और दया भरा है। सही कह रही हो, पर तुम उस आदमी को कैसे छोड़ सकती हो ना, जिसने तुम्हें प्रपोज भी ना किया हो। खैर छोड़ो, चलो अब एम्बुलेंस की बात करते हैं। बताओ मुझे। हाँ, मुझे पता था कि रॉन्ग कॉल एक बकवास आइडिया होगा, पर मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे सरप्राइज देना चाहता था। जब वो एम्बुलेंस कार से बाहर आई तो मैं वहीं शैंपेन और फ्लावर्स लेकर उसका इंतजार कर रहा था, और वहीं के वहीं मैंने उसे प्रपोज कर दिया और उसने मुझे हाँ कह दिया। जरा 1 मिनट रुको। लेकिन लीडा बिलोवा वहां पर पहुंचने वाली थी, राइट? मुझे पता है। मैंने नास्तिया को कॉल किया और उसे बताया कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए तुम जल्दी आ जाओ। नास्तिया ने लीडा से बात की और वो मान गई क्योंकि लीडा ठीक नहीं थी, और तभी से हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल पागल हो गए। हमने डिसाइड किया कि हम नास्तिया का बर्थडे सी साइड पर मनाएंगे, पर अगले दिन हमें वापस घर जाना था। पर तुमने देखा वो काफी अच्छा था। वहां साथ वक्त बिताकर हम सब भूल गए। मतलब तुम भूल गए? ऐसा नास्तिया नहीं कर सकती। यूरा, हर बार गलतियों की जिम्मेदार मैं ही नहीं होती। प्लीज समझो इस बात को। तुम मुझसे ये कह रही हो? जब भी ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और ये सब पागलपन है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कुछ ऐसा ही हूं। जहना का क्या हुआ? मुझे लगता है कि हमारा हमारा रिश्ता सिर्फ एक गलती थी और मैं उससे सच्चा प्यार नहीं करती। तुमने कहा था कि वो एक अच्छा इंसान है और तुम उसकी बहुत तारीफ करती थी, और एकदम से सब बदल गया। असलियत क्या है नास्तिया? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? क्या तुम मुझे सच बताना नहीं चाहती हो? उस दिन नास्तिया ने चमकीली ड्रेस पहन रखी थी, शायद वो ग्रीन रंग की थी। और मौसम कैसा था? बारिश का मौसम था, इसीलिए हम कहीं बाहर जाने के बजाय एक थिएटर में शो देखने चले गए थे। मेरे पास एक छाता था और मैं काफी कंफर्टेबल थी, और फिर वहीं मेरा छाता खो गया। और अगले हफ्ते मैंने एक नया छाता खरीद लिया। वाकई मानना पड़ेगा, कमाल है। मान गया मैं। क्या सफाई से झूठ बोला है? तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी शक होता। जिस दिन तुम प्लांट पर आए थे मुझे यकीन है तुम नास्तिया के लिए आए थे, और वहां पर आके तुमने क्या किया? तुमने दूसरी बातें शुरू कर दी। किसी को हमारे बारे में कुछ खास पता नहीं था, इसीलिए मैंने तभी के तभी डिसाइड कर लिया कि इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। दरअसल मैं पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को मिक्स नहीं करता हूं, और मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा है कि प्यार करना कोई गुनाह है क्या? हमें इसकी सजा क्यों मिल रही है? बातों का अगर बुरा लगा तो माफ कर देना, आखिर तुम नास्तिया के भाई हो। तुम्हें सिर्फ एक बात की माफी मांगनी चाहिए, वो है झूठ बोलने की। तुम्हारी कोई भी बात सच नहीं है नास्तिया। अब मेरी समझ में आ रहा है, उन लोगों ने तुम्हें डराया था।
तुम डरी हुई हो नास्तिया, प्लीज मुझे बताओ कि असलियत क्या है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या कहा था उन लोगों ने? कैसे डराया उन्होंने? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो नास्तिया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? क्यों बोल रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं नास्तिया। ओके, हाँ, मैं उसी ड्रेस में थी। ग्रीन ड्रेस में। यूरा को नहीं पता मैंने कौन सी ड्रेस पहनी थी। अगर उसे कुछ भी पता चलेगा तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी, इसीलिए डिटेल्स ध्यान से देना। ठीक है, चलो। यूरा, मेरी बात मानो। सच में मुझे प्यार हो गया था, सच में। लग रहा है दोनों स्क्रिप्ट याद करके आए हैं। मुझे लगा था कि शायद उसे प्यार हो गया होगा, पर यह पूरा नाटक चल रहा है। हाँ, पूरी कहानी मैक्सिम ने अपने हाथों से लिखी थी। पर इसकी जरूरत क्या है? और नास्तिया, वो सच क्यों नहीं बोल रही है? शायद वो डर गई है या कुछ और। क्या कुछ और? क्या वो उनसे मिल गई है? यूरा, मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ। और तुम्हारा अंदाजा पूरा गलत है। मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम इस माइकलो को ठीक से जानते नहीं हो, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। रिलैक्स यूरा, वो अगर उसे नुकसान पहुंचाना चाहते तो पहुंचा चुके होते। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि शादी के लिए जबरदस्ती क्यों की गई। यूरा, मैं ये नहीं कहता कि तुम इस केस को भूल जाओ। हम छानबीन करेंगे और जब हमें मौका मिलेगा हम उन दोनों को अरेस्ट भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। उन दोनों को तो मैं पकड़ कर रहूंगा। वो कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, पुलिस स्टेशन में पर्सनल प्रॉब्लम्स कब से सॉल्व होने लगी? उन लोगों को जाने दो, अभी छोड़ दो उन्हें। यस सर। रिस्पेक्टफुली छोड़ो उन्हें। कैसी हो डार्लिंग? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक हूँ, बाद में मिलते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी ना? रेस्टोरेंट चलते हैं। चलो, एक मिनट रुको। मैं अपनी वेडिंग नाइट कभी भी नहीं भूलूंगा। मुझे एक किस दो। मुझे जाना है। आराम से, कोई देख लेगा। हाँ बोलो। अच्छा, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? बिजी था, और कल कई सालों के बाद मैंने पहली बार अपने भाई और माँ को देखा। बहन भी थी। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? नहीं डार्लिंग, मैं जल्दी आता हूँ। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। तुम चाय बनाओ, मैं आता हूँ। हेलो, हेलो बॉय। मुझे मिस कर रहे हो? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास एक कुत्ता भी है? मुझे लगा कुत्ता तुम्हें पसंद है। वैसे तुम्हें ये पसंद आएगा। अरे, गुड बॉय, गुड बॉय।
तुम यही खाना खाकर सो जाना और घर में ही रहना। मुझे अभी जाना होगा। और बाथरूम यहां पर है। रुक जाओ। इसे यहीं लॉक्ड रहने दो और ध्यान रखना कोई अंदर ना आ पाए। आरी को घुमा देना। पागल कहीं का। हद है। मैक्सिम, हाय। तो तुम आ ही गए। तुमने मुझे बुलाया था ना। कल बुलाया था मैंने। तुम्हें क्या चाहिए? और क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? मैं इन सबसे थक चुकी हूं। अब मैं किसी और के साथ हूं, ओके? चलो, अच्छा हुआ। हाय। पर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं नास्तिया के लिए परेशान हूँ। मैं यहाँ बात करने आई हूँ। उसने शादी कर ली है। क्या? जेनिया से? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कल उसे काम पर देखा था। उन दोनों ने कब? किसी और से शादी की है उसने। किससे? लीजा, देखो, मुझे माफ करना, लेकिन मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। बाद में बात करेंगे। ओके। घर आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम्हारे घर वाले वहीं पर हैं? हाँ, पूरी गैंग वहीं पर है। जब से मैंने वो जगह छोड़ी है, मुझे बहुत बुरा लगता है, अपनी माँ और बहन के लिए। अब तो 10 साल हो गए। वैसे तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। तुम्हारी माँ अभी भी वहीं रह रही हैं। गालिया तो अब बड़ी हो चुकी है। उसने तो आज मुझे पहचाना भी नहीं, जैसे कि मैं कोई अजनबी हूं। लेकिन वो थोड़ी सी दुखी लग रही थी। तुमने उनसे बात तो की होगी ना? मेरे पास वक्त नहीं था। इसके अलावा वो दोनों उस टाइम माइकलो के साथ थीं। और तुम्हारा भाई?
मैक्स पैसों के लिए काम करता है, वो मेरा भाई नहीं है। वैसे तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम कहो तो मैं ऑफ ले लूं, हम दोनों साथ में दिन बिताएंगे। नहीं, मुझे बहुत काम है। मैं नहा के आता हूं। सॉरी। कितना टेस्टी है। तुम एक कमाल की कुक हो। मैं खाना नहीं बनाती हूँ। मैं एक बहुत अच्छी औरत को जानती हूँ जो खाना बनाकर मुझे भेजती है। क्योंकि हर इंसान अपने काम में माहिर होता है और वो इसमें माहिर है, इसीलिए मुझे खाना भेजती हैं। सुनो, उन्होंने इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? अनस्तसिया स्त्रीलेका ने जबरदस्ती गन पॉइंट पर हाँ कहा है। और यहाँ देखो क्या लिखा है। न्यूरल सर्जन ने फेमस बिजनेसमैन व्लाडेनको के चीफ सिक्योरिटी से जबरदस्ती शादी की है और उनकी हरकतों से लगता है जैसे उनको कानून का कोई खौफ नहीं। उन्हें ये सब कैसे पता चला? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मुझे यकीन है कि ये सारे आर्टिकल्स डिलीट हो जाएंगे, लेकिन हम लोग र्यूमर्स का कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना चाहिए? एक आइडिया है। हम लोग किसी बड़े होटल में शादी की पार्टी अरेंज करेंगे और हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि ये शादी सच्ची थी। मैं मैनेज कर लूंगी। तुम सच में कमाल की हो और तुम एक अच्छी होस्टेस भी हो। उस वेडिंग सेरेमनी में पुलिस वाले ने आके इंटरप्ट किया और मॉम, क्या आपने देखा कि उन्होंने शादी के बारे में क्या नहीं, लिखा? मैंने नहीं देखा। बहुत ही बुरा। पता नहीं इतनी सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई। किसी ने शायद इंफॉर्मेशन लीक की होगी। वीका, ये क्या कह रही हो? पुलिस का खास बनने के लिए कोई भी कर सकता है। पक्का वासिया ने ये सब किया होगा। सिर्फ वो यहाँ पुलिस को लेकर नहीं आया, बल्कि साथ में इंफॉर्मेशन लीक करी। लीना और उसके बच्चे सिर्फ यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मॉम, ऐसा मत कहो। मॉम, ऐसा ये मत सही कहो। है। चलो मॉम, मुझे नर्वस मत करो। मुझे दवाइयाँ खानी है जो डॉक्टर ने लिखी है। बस अब ल्यूसिया, हो गया। उस मुफ्तखोर की औलादे भी उसी की तरह हैं। मैक्स की वजह से पूरी मीडिया में हमारा नाम खराब हो चुका है। वसीलिया सभी को अरेस्ट करने ही वाला था। पता नहीं उसने गोली चला दी होती तो मीशा कब तक ये सहता रहेगा। आप परेशान मत होइए, रोमानोविच सब कुछ संभाल लेगा। हम उसके रिलेटिव हैं, इसीलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ल्यूसिया, मैं तुम्हें एक खास काम दे रही हूँ जो तुम्हें करना है। लीना पर नजर रखना। जैसे ही वो घर से निकले तुम तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना, समझ गई? जी। मुझे पक्का पता है कि वो अपने बेटे से जरूर मिलने जाएगी। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ओ माय फेवरेट। हाँ, अब तो मैं बिना दवाई के जिंदा नहीं रह सकती और इसमें भी उन्हीं की गलती है। ओ मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। हाँ, अभी तुम जा रहे हो? हाँ, तो मैं भी अपनी क्लास के लिए निकल रही हूँ। हम बाहर ही कहीं मिल लेंगे, है ना? अच्छा, कोई आया है? बाय। तो अब क्या तुम पूरा दिन बस ऐसे ही लेटी रहोगी? नहीं, बस ऐसे ही। गुड मॉर्निंग मॉम। अच्छा, मैं क्लास के लिए निकल रही हूँ। कोई क्लास नहीं होगी जब तक इससे छुटकारा नहीं मिल जाता। तुम यहीं रहोगी। सबसे पहले उठोगी, चुपचाप नाश्ता करोगी और वापस आ जाओगी। मैं नहीं चाहती कोई तुम्हारा पेट देखे। सबसे बचकर रहना होगा। पता नहीं मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। मैंने ऐसी क्या गलती की है? ओह ऊपर वाले, अब मैं थक चुकी हूँ। मुझे इन सब से छुटकारा दो। मुझे नहीं जीना। मॉम, क्या हुआ है? कुछ नहीं, मेरी किस्मत में ही ये सब लिखा है।
तुम्हारा प्रेग्नेंट होना, वासिया का यहाँ दुश्मनों की तरह आना, सभी को डराना, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। इतने सालों बाद आया था। मेरी बच्ची घालिया, तुम्हें खोने से डर लगता है। मुझे बताओ मेरी बच्ची, इस बच्चे का बाप कौन है? बताओ मुझे, बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मॉम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद संभाल लूंगी। सब संभाल लूंगी। तुम्हें पता भी है बच्चे को जन्म कैसे देते हैं? बहुत छोटी हो अभी तुम। घालिया, बच्चे को जन्म देना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मेरा बच्चा और इसके बाप, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी दुनिया बसाएंगे, समझ रही है ना? वो कमीना तुम्हें बहका रहा है और तुम उसकी बातों में आ रही हो। बताओ क्या करूं मैं तुम्हारा? वो कमीना नहीं है, वो एक अच्छा आदमी है। तो बताओ वो अभी कहाँ है? कहाँ है वो? तुम्हारे साथ क्यों नहीं है वो? तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहा? तुम्हें शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो झूठा है, समझी तुम? तुमसे झूठ बोल रहा है। कपड़े बदलो और नाश्ते के लिए नीचे आओ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ।